एक दिन की बात है। मधवन गांव में एक कृष्ण नाम का सेठ रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था राधा और उनका बेटा का नाम था रुपेश। वे अपने व्यापारी के साथ व्यापार करते हुए अपने अपने जीवन को व्यतीत करते थे और उसी के गांव में एक बजले के आग में जलते हुए चुड़ैल का वास था। चुड़ैल के मन में चल रहा था, जब तक मैं इन इंसानों से अपना मौत का बदला नहीं लूंगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन रुपेश बोला, पापा मैं शहर जाके व्यापारियों का कुछ सामान ले आता हूँ, तब जाके अपने व्यापारी में कुछ उन्नति आएगी। फिर सेठ बोला, नहीं नहीं बेटा तुम मत जाओ, मैंने सुना है कि बाहर में बदला की आग में भूखी चुड़ैल घूम रही है। किसी भी मुसाफिरों को आते जाते देखते हुए वो काट कर खा जाती है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ। बहुत ही दिनों से ये बात चलता आ रहा है। फिर रुपेश बोला, क्या पापा आप क्या ये पुरानी सी बातों को लेकर के झूलते आ रहे हो? भूत ऊत कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ, हमको जरूरी है। इतना बोलकर वो गाना गाते गाते रास्ते में चलने लगे। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी रे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे रे रे रे, अरे मई रे, ये कौन सा चुड़ैल निकल गई रे? पापा तो सही बोल रहा था रे। अरे अरे, इसके हाथ में तो तलवार भी पड़ा हुआ है, ऐसे में तो किसी को भी देखेगा तो काट के खा जाएगा। भागो रे भागो रे, इसके हाथ में तो चाकू है, ऐसे में तो ये हमें भी देख लेगा तो काट के खा जाएगा। अरे भैया रे, अरे बाप रे, राम 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 राम। फिर उसका पिता बोला, अरे रुपेश क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि जंगल की ओर मत जाना। हाँ पापा, मैंने आपका बात काट कर बहुत ही गलती किया है। मुझे जब पता होता कि वहाँ पे चुड़ैल का वास है तो मैं कभी भी वहाँ नहीं जाता। अच्छा माँ तुम बताओ, जो इस गांव में क्या हुआ था जो चुड़ैल ने सबको मार मार के एक एक करके खाती जा रही है? बताओ ना माँ, क्या हुआ? फिर उसका माँ बोला, बेटा ये कुछ दिन पहले की बात है। एक काम करने वाली नौकरानी थी, इस गांव के सारे घर में जा जा के काम किया करती थी, पर उसका एक बुरी आदत थी, जब भी वह काम पे आती थी लेट से आती थी। क्या हुआ मुझे विस्तार से बताओ। ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। कहाँ थी कलमुही जो इतना दिन से आज आई है? घर का सारा काम हमें करना पड़ता है, किचन में खाना हमें बनाना पड़ता है, घर में झाड़ू हमें लगाना पड़ता है। 10 दिनों से दूसरे के घर में काम कर रही थी क्या? मेरा घर का याद नहीं आ रहा था? मेरा पति भी भूखा व्यापार करने के लिए तेरे कारण चला जाता था, मैं भी भूखी ऑफिस चले जाती थी। काम वाली बोला, नहीं नहीं मालकिन, मैं किसी को भूखा नहीं जाने देती, मेरा स्थिति ही खराब थी, बहुत दिनों से मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैं काम पे नहीं आ पा रही थी। रुक, तुझे तो मैं दिखाती हूँ। फिर सेठानी उसको मारते मारते पूरा ही वो रोते रही, बिलखती रही, फिर भी मालकिन उसको मारते रही, जब तक उसका की मौत नहीं हो गया तब तक उसको मारती रही। मालकिन मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी।
गिड़गिड़ाते रही, फिर भी उसको मार दिया। इसलिए वह चुड़ैल बदले लेने के लिए आग में वहाँ पे बसी है। बेटा तुम कभी वहाँ पे मत जाना, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें भी मार देगा। फिर रुपेश कुछ देर सोचता रहा, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। फिर सोचते सोचते बोला, चलो चलते हैं, क्या होगा, चुड़ैल को तो ऐसे ही चकमा दे के मैं चला जाऊंगा। मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, गीत कोई गा रहा था, काम वाली बाई मरी तो मैं क्या करूं। हो आज फिर से आ रहा है लड़का, आज मैं उसे मारकर खा ही जाऊंगी। फिर रुपेश तब तक में वहां पहुंच गया और चुड़ैल उसे मार कर खा गई। हाँ